हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोली यानी कि प्राइस डिटरमिनेशंस इन मोनोपोली, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली मार्क इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसे होता है इसको हम लोग सीखेंगे। हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट दोनों हम लोग कर्व्स यानी डायग्राम्स ली रखी है और कुछ थॉट्स या ओपिनियंस हमारे साथ होंगे जिससे हमें ये एक दूसरे से कैसे अलग होता है, यानी कि सीधा सीधा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो के अंदर कैसे ये प्राइसिंग करी जाती है मोनोपोलिस के मोनोपोलिस्ट लोग, यानी कि जो अपना दुकान में सामान बेचता है, जो प्रोड्यूसर अपना सामान को बेचता है प्रोडक्ट को, तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो ये एक दूसरे से अलग है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर्टिकल लाइंस पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू हमारे पास एज यूजुअल है। तो स्टूडेंट्स और नीचे जो है ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आपको बीच में से दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आप जैसे प्रोडक्ट को खरीदोगे, परचेज करोगे, उस हिसाब से आपको प्राइस करना पड़ेगा और उस प्राइस का जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स हाउ प्राइस डिटरमाइन द मोनोपोली मार्केट, इट इज नेसेसरी टू नो दैट द इक्विलिब्रियम कंडीशंस अंडर द मोनोपोली। प्राइस डिटरमिनेशंस कैसे होगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि उस फर्म का प्रोडक्शन आफ्टर वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, यानी प्राइसिंग करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट्स तो जरूर चाहिए होगा। अगर पॉइंट्स होगा तो उस हिसाब से आप प्राइस भी डिटरमाइन कर लोगे। The objective is the monopolist is maximize profit, and when the profit maximizes monopolist say to is equilibrium। जहां पे प्रॉफिट वो पॉइंट दिखेगा उसको ही हम लोग हाईएस्ट प्रॉफिट को मान के चलेंगे इक्विलिब्रियम के अंदर। यानी इक्विलिब्रियम को फाइंड करने के लिए हमें ये समझना है कि वहां पे प्राइस सबसे हाईएस्ट कहां से हो रहा है, और प्राइस में इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो स्टूडेंट एज यूजुअल जो हमारे जो 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 मतलब हम लोग जो हमारे जो डिजायर होता है कि कैसे हम लोग एक सामान को बेचे और उसको हाईएस्ट प्राइस के अंदर बेचे, यानी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम हो ज्यादा से ज्यादा, ये हर एंटरप्रेन्योर का, हर प्रोड्यूसर का यही मोटिव होता है। तो उस हिसाब से इक्विलिब्रियम नाउ सेटिस्फाई द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यही मैक्सिमम प्रॉफिट होने का एक कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो व्हेन मोनोपोलिस्ट हैज नो कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शंस, इट इज connotes कैशलेस मोनोपोली। स्टूडेंट्स एक कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देखेंगे जहां पे मोनोपोली तो होगा लेकिन यहाँ पे कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए तो हमें कैशलेस जानना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग एक चीज को जानेंगे, जैसे ये हमारे हो गए क्वांटिटी, यानी हमारे पास कितना प्रोडक्ट है और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे प्राइस लेंगे जो रुपीस टर्म में यहाँ पे हमें दिखाई देगा। सपोज अगर किसी मोनोपोली हो तो उसमें अगर आप 10 सामान एक सामान लेंगे, यानी एक यूनिट प्रोडक्ट आपको लेना है, तो उस हिसाब से मान के चलिए यहाँ पे 10 रुपए आपको पे करना पड़ेगा एक यूनिट के लिए। अगर आप 10 यूनिट खरीदते हो तो उस हिसाब से आपको 80 रुपीज पे करना होगा। क्यों भैया, यहाँ पे 80 रुपीज क्यों, यहाँ पे तो 100 रुपए होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पे 20 रुपए कम पे करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप क्वांटिटी अगर ज्यादा खरीद रहे हो तो उसके उस हिसाब से आपको प्राइस में निगोशिएट वैल्यू मिलेगा, यानी कि यहाँ पे प्राइस आपको कम पे करना पड़ेगा। यही जो फीचर्स है ये एक सेलिंग का और बाइंग के बीच होता है। यानी आप प्रोडक्ट ज्यादा खरीदो आपको डिस्काउंट प्राइसेस में मिलेगा, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट को खरीदती हो तो आपको 10 रुपए यानी पूरा उसका वैल्यू पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस मोनोपोली के अंदर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी सीपी इज जीरो। स्टूडेंट सीपी इज जीरो कैसे होता है, क्योंकि कुछ सामान हम लोग बेचेंगे और उसका कॉस्ट प्राइस बिल्कुल जीरो होगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो स्टूडेंट इसको जानने से पहले चलिए एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल्स एक दुकानदार एक झरने का पानी यानी फाउंटेन वाटर को लाता है और उसको एक बॉटल्स के
अंदर भर के उसको 10 रुपए प्रति बॉटल के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ उस बॉटल के जो जल है उसको अगर कोई पी लेता है तो बहुत सारे रोगों का वो इलाज होता है। तो इस हिसाब से मार्केट डिमांड उसका बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो दुकानदार ये सामान को बेच रहा है, पानी को बॉटल के अंदर करके बेच रहा है, तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो है। ठीक है, और इसको बेचने के बाद अगर इसको 10 रुपए मिलता है, ₹10 अगर मिलता है, तो इस हिसाब से ये हो गया इसका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि सेल्स आफ्टर जो सेल्स के बाद हमारे पास आता है, सेल्स आफ्टर जो मतलब रुपीस आफ्टर सेल्स जो होता है, तो ये हमारे पास रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये प्रॉफिट क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉफिट, रेवेन्यू या प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू से हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली हम लोग कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम लोगों को जो मिलता है वो होता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज जीरो, तो ये प्रॉफिट जो है ना, ये टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल प्रॉफिट है, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जीरो है। To maximize total revenue and monopoly will be produced the output level of which the marginal revenue is zero। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेसर कोनोट्स हमें इस विषय में बताते हैं कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगा ये एब्सोल्युटली जीरो होगा, और टोटल रेवेन्यू जो है ये आपको बिल्कुल पूरा का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ये क्यों होगा, क्यों ये दुकानदार एक बोतल को अगर 2 रुपए में बेच सकता है, उसको 20 रुपए में बेच सकता है या 200 में, ये टोटल ही इसका, ये जो टोटल रेवेन्यू है ये टोटल ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स इस कर्व को हम लोग देखते हैं कि ये वर्टिकल लाइन से ये नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड स्लोप में आपको एवरेज रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज रेवेन्यू नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड स्लोप के अंदर क्यों, क्योंकि मार्केट में जितना बायर्स है, तो मान लीजिए 100 बायर है, तो 100 बायर का इंडिविजुअल जो डिमांड है उसका एडिशन होता है एवरेज रेवेन्यू, सो दैट इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोप। क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, तो यहाँ पे कॉस्ट तो कोई है नहीं, तो दैट इज व्हाई ये मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। सो दैट इज व्हाई ये इंटरसेक्ट करता है बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड ये परपेंडिकुलर, यानी ये जो हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है, ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन का इन बिटवीन में। अच्छा, तो यहाँ पे टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू मोनोपोली टू प्रोड्यूस द आउटपुट एट द व्हिच एमआर इज जीरो, देन द कंडीशंस इक्विलिब्रियम इज एमआर इक्वल टू जीरो, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जीरो, लेकिन चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये तीनों आपको चारों दिखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, ये प्राइस का लाइन है। यहाँ पे अब जैसे सामान खरीदोगे, सपोज ओक्यू सामान खरीदते हैं तो उस हिसाब से हमें ओपी प्राइस पे करना होगा। OQ1 अगर खरीदते हो तो उस हिसाब से आपको OP1 प्राइस पे करना पड़ेगा। ये क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों MC यानी मार्जिनल कॉस्ट, AC यानी एवरेज कॉस्ट रेडी है। तो स्टूडेंट्स व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट जीरो, द मोनोपोलिस्ट विल बी द इक्विलिब्रियम अंडर, दोनों कंडीशंस होंगे यहाँ पे, marginal cost equal to marginal revenue and marginal cuts MR from the below at the point E. The MR curve will be downward sloping while the MC curve upward rising, hence the slope of marginal revenue is negative। तो स्टूडेंट्स हमें एक चीज देखना होगा कि इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू के जस्ट नीचे से ये कट्स करेगा, ये अपवर्ड राइजिंग की तरफ जाएगा, और ये जो होगा ना ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो उस हिसाब से इसमें आप एक चीज देखो, जब मार्जिनल रेवेन्यू ये नीचे की ओर आता है
तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ये ऊपर की और ये विपरीत दिशा पे जाता है। तो इसका पॉइंट जो होता है ना, ये पॉइंट होता है ई एट द। तो देयरफॉर यहाँ पे जो स्लोप है मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन marginal cost. Okay, at the point of E, both the first and second order conditions satisfied and OQ output equilibrium point monopoly form. Average revenue curves and the equilibrium point, the curve is seen that the output level is the OQ. Price is OP. OP is the equilibrium point the monopoly form. So students, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसका जो जस्ट ये पॉइंट है एमसी, इस पॉइंट के अंदर ई को हम लोग देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर जा रहा है। एमसी जो है ना, ये एमसी अपवर्ड राइजिंग की तरफ यू शेप में जाता है। तो स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग, ये जाना ही होगा। लेकिन हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मोनोपोली मार्केट है, तो मोनोपोली में ये ऊपरवर्ड मतलब ये यू शेप में अपवर्ड राइजिंग नहीं भी जाए तो भी चलेगा, क्योंकि इनका कोई क्लोजली कंपटीशन होता ही नहीं है। तो जितना इसका रेवेन्यू अर्निंग्स में कोई बैरियर नहीं आएगा, तो उस हिसाब से ये ऊपर नहीं जाएगा तो भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो उस हिसाब से हमारे OQ सामान आप खरीदो, तो उस हिसाब से आपको QB प्राइस पे करना है। इसको आप OP के हिसाब से रिलेट कर सकते हो। OP जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इट इज द मोनोपोली फर्म, यही होता है बैलेंस। तो ये यहाँ पे आपको कॉस्ट के हिसाब से बैलेंस दिखता है। ये जो एवरेज, ये जो कॉस्ट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये होता है, और ये होता है आपका प्राइस। ओके, व्हेन द आउटपुट लेवल इज OQ, एवरेज कॉस्ट इज DQ। OQ आपका आउटपुट है, यानी आप बेच रहे हो अपना सामान को, और DQ इज द, ये जो है ये DQ इज द आपका एवरेज कॉस्ट। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप लाइन देख रहे हो ना, ये एवरेज कॉस्ट आपको यहीं से दिख रहा है। So while the price is BQ, since BQ is greater than DQ, so यहाँ पे आप देखो ये जो BQ है, BQ is greater than DQ, ठीक है, यानी कि इस एवरेज कॉस्ट से ये DQ जो है, ये जो DQ से BQ बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे एवरेज रिटर्न मिल रहा है। So that is why आपको यहाँ पे जो इन द सिचुएशंस द मोनोपोलिस्ट गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विच इक्वल टू द एरिया ऑफ द FDBP। तो इसमें आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलने के कारण ये FDBP, ये जो एरिया है, जैसे आप देख सकते हो FDBP, ये जो एरियाज है, ये आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। सो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब होता है ये है कि मोनोपोली अगर फर्म होगा तो आपके पास एक प्राइसिंग पावर होता है, आप प्राइसिंग कर सकते हो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये प्राइस मिलता है। सो इसको बोलते हैं एवरेज रिटर्न, जहां पे कॉस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस्ट प्राइस जीरो नहीं है, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो लगेगा। सपोज ये पेन बेचते समय अगर पेन का प्राइस यहाँ पे ₹10 है, ठीक है, ये 10 रुपीज हो गया हमारा CP। अगर कॉस्ट प्राइस CP होगा तो ऑब्वियसली हम लोग इसको तब तक बेचेंगे जब तक हमारे पास ये हमारे जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा ये ग्रेटर देन होगा मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, MC से ये ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा ये मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग प्रोडक्शंस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है, यानी 10 रुपए का एक पेन को, अगर पेन को बनाने के लिए 10 रुपए लगता है, तो इसको हम लोग 10 रुपए में ही सेल करने की चेष्टा करेंगे।
आप एज्यूम कीजिए अगर 10 रुपए से कम में ये पेन को हमें बेचना हो, तो अगर 8 रुपए में अगर इस पेन को हम लोग बेचे, तब जाके ये ₹2 हमारे को ये नुकसान हो जाएगा। अगर नुकसान होता है तो उस समय हम लोग प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू करेंगे, यानी बंद कर देंगे, क्योंकि वो हमें जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है वो अपना पॉकेट से देना होगा, घर से देना होगा। तो ऐसे तो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा हमें नुकसान उठा रहा है। सो दैट इज वाई आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि इन ये जो स्पेसिफिक लास्टली हम लोग डिस्कशंस करी थी कि इन दैट सिचुएशंस द मोनोपोलिस्ट गेट्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हिच इक्विलिब्रियम द एरिया ऑफ द एफडीबीपी। तो ये एफडीबीपी जो एरियाज है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स वीडियो का हर एक कॉन्टेक्स्ट, हर पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।